जब फिर हम घर से बाहर निकलते हैं अपने बच्चों के परिवार की रोजी रोटी के लिए कमाते हैं तो हम वैसे हो गए। जब हम अपने परिवार की रक्षा, जब उसमें कोई संकट आता है उसके लिए जब खड़े होते हैं तो हम क्षत्रिय हैं, ठीक है। और फिर जब हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो हम ब्राह्मण हैं। हम चारों हैं। किसने कह दिया कि हम किसी एक जाति के बंध के हो गए? अरे हम जन्म से वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, क्षत्रिय भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। इसलिए ये व्यवस्था बिल्कुल बदलनी चाहिए। तो मेरा एक गाना है, जस्ट इसको बहुत ही पुराना गाना है, मैं पुराने गाने ज्यादा पसंद करता हूं। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। एक चीज मेरे मन में आती है जो मैं उन बातों में मुखर रहता हूं, जहां भी जाता हूं तो मैं जरूर कहता हूं, अपने बच्चों को जो भी हो पुरुषार्थ बताइए। उनके अंदर जो आप जिस परिवार से आते हैं, जिस संस्कार से आते हैं, उनमें जरूर डालिए। एक तो दुर्भाग्य हमारा जो भी हो कि हम को इतिहास में बस ये पढ़ाया गया कि बस कुछ ही लोगों ने आजादी में योगदान था और इसी के बदौलत आज हम ये रिपब्लिक डे मना पा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आप लंदन की आर्काइव से मैंने निकाल कर देखा है तो लंदन की आर्काइव खुद कहती है, वहां की महारानी इंग्लैंड की एलिजाबेथ, कि भारत की आजादी में 7.5 लाख लोग मारे गए हैं। कितने? मैंने कहा 7.5 लाख लोग मारे गए हैं। और हमको क्या पढ़ा दिया जाता है? दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। भैया ये उनका योगदान होगा, हम उनके योगदान को नहीं नकारते हैं कि गांधी जी का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था, लेकिन सिर्फ ये पढ़ा देना कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो फिर ये 7.5 लाख लोग कैसे मारे गए? क्या खड़ग ढाल से ही आजादी अगर मिल गई तो फिर 7.5 लोग, क्या लाख लोग कोई आत्महत्या कर लिए थे, छत से कूद कर मरे थे? नहीं ना, ये मारे गए थे। जलियांवाला बाग मत भूलिए, उसमें क्या है, कितने लोगों को जनरल डायर ने गोलियां मारी थी। तो ऐसे बहुत से गुमनाम शहीद है जिनका नाम हम नहीं जान पाते हैं। सिर्फ आजादी दिलाने में हमको बस आज बता दिया गया गांधी परिवार का ही योगदान है, और वो भी ये फर्जी वाले गांधी, असली वाले गांधी कोई और ये वाले कोई और। तो ये योगदान गलत है, बताना सही चाहिए। सुखदेव, भगत सिंह, आप बताइए आज भगत सिंह के बच्चे कौन है, कोई जानते हैं? नहीं जानते हैं। सुखदेव के बच्चे कौन है, कोई जानते हैं? नहीं जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद के बच्चों को कोई जानता है? नहीं जानता है। महाराणा प्रताप के वंशजों को जानता है जिन्होंने घास की रोटी खाई पर मुगलों से लड़ाई लड़ी। लेकिन हमको बस क्या है, एक गांधी परिवार रटा रटाया बता दिया गया कि यही तोता भैया गांधी जी हैं जिन्होंने ही हमको आजादी दिलाई है। ऐसा नहीं है। 7.5 लाख लोग हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, आपके पिताजी, मेरे पिताजी, तब हम आजाद पाए हैं और तब आज हम यहाँ हैं। वरना क्या है, आप सोचिए कि इतने वर्षों की गुलामी के बाद भी अगर हम सनातनी बने हुए हैं तो इसके पीछे कुछ तो वजह है ना। वो औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, जो जजिया कर देने से डर गए वो कुछ और बन गए। कहते हैं हम लोग, एक कहावत है ना कि तलवार के डर से सलवार पहन लिया, तो वही वाली बात हुई। जो डर गए तलवार से जजिया कर देने से वो बन गए कोई और धर्म के। हम अगर सनातनी हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हाँ, स्वामी
विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूं, है ना, और हमें इस बात का गर्व है। तो हम अपने बच्चों में भी ये गर्व भरें कि बबुआ तुम्हें ऐसे ही नहीं मिली है, तुम जिस कुल में जन्म लिए हो ना, तुम क्या है, चारों हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सब तुम ही हो। तुमको अगर कोई ये बांटने का काम करता है कि वो क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये बनिया है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कर्म के आधार पर बांटा हुआ था। हमारे यहाँ 4 वर्ण की व्यवस्था थी, जाति का व्यवस्था कहीं हमारे संविधान में नहीं है। आप कोई वेद पढ़ लीजिए, आजकल सबसे ज्यादा गाली मनुस्मृति को देती है लोग, और मनुस्मृति मैं दावे से कहता हूं उन 90% लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा ही नहीं हुआ है जो मनुस्मृति को गाली देते हैं। मनुस्मृति को पढ़कर तो देखो, कहीं उसमें ऐसी बात ही नहीं है जाति की व्यवस्था। भाई मनुस्मृति जितनी अच्छी किताब को लोग आज गाली देना एक फैशन बन गया है। अभी उधर अपने महाराष्ट्र में एक कोई ठाकरे बंधु हैं, वो हम बिहारियों को गाली देते हैं, कहते हैं बिहारी लोग को महाराष्ट्र से भगाओ, हिंदी बोलने वालों को महाराष्ट्र से भगाओ। अरे तुम्हारी इतनी हैसियत है तो ठीक तो बोला कि जाकर के क्या है उन कॉलोनियों में, और उन जो बांग देते हैं सुबह से शाम तक 5 बार, पता नहीं उनका बहरा भगवान है जो सुनता ही नहीं है, तो जोर जोर से लाउड स्पीकर से बोलना पड़ता है। तो भाई अगर नहीं सुनते हो तो उनको जाके बताओ कि तुम मराठी नहीं, तुम हिंदी नहीं बोलो, मराठी में बोलो। उनको तो तुम नहीं बोल पाते हो। तो हमें बांटने की साजिश चलती है। अभी तो देखिए संत लोग भी, है ना, अभी संत भी हमारे ऐसे हैं जो जब जरूरत होती है, बांग्लादेश में आज क्या हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, कश्मीर में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, कोई खड़ा नहीं होगा आपके लिए। आपको खुद खड़ा होना, आपके अंदर जब तक ये जागृति और स्व का भाव नहीं आएगा। तो मैंने एक किताब का जिक्र किया था, जो प्रबुद्ध लोग हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, पंकज सक्सेना की लिखी हुई एक किताब है, स्वयं बोध और शत्रु बोध। मतलब आपको अपने आप का बोध होना और आपको अपने शत्रु का बोध होना। जिस समाज के अंदर स्वयं का बोध नहीं है और अपने शत्रु का बोध नहीं है, वह सभ्यता और संस्कृति बहुत ज्यादा लंबे दिनों तक नहीं चल सकती है। आप याद करिए, पढ़े हुए भी सब लोग हैं यहाँ पे, आप जिसको आज ईरान कहते हैं, जिसको आप ईरान कहते हैं, कभी वो पर्सिया था। किताब 9-10 में आपने पढ़ा होगा ना कि क्या है, वो पर्सियन कंट्री था। बस उस पर्सिया को ईरान बनने में कितना समय लगा। जिस मेसोपोटामिया को हड़प्पा संस्कृति के लिए डेवलपमेंट में हिस्ट्री के जो विद्यार्थी होंगे उनको मालूम होगा, वो हड़प्पा संस्कृति में मेसोपोटामिया का बहुत बड़ा योगदान था। आज वो मेसोपोटामिया क्या बन गया, ईरान, इराक, सीरिया बन गया। क्यों? हमको शत्रु का बोध नहीं है। तो इसलिए वो किताब जो भी प्रबुद्ध लोग हैं वो जरूर पढ़ें, स्वयं बोध और शत्रु बोध, पंकज सक्सेना की लिखी हुई किताब है। तो इसके साथ ही मैं विराम देता हूं। बाकी क्या है, एक और गाना है थोड़ा सा, ये कहाँ गया इसका लॉक? आज चूंकि देशभक्ति का दिन है तो मैं देशभक्ति ही गाना गाऊंगा, कोई फिल्मी गाना नहीं गाऊंगा, दूसरा वाला। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार, खुश रहना मेरे यार। जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में बहसी से सारे। जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में बहसी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार, खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के
प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना, अब बस खत्म है समझो ये खेल है अपना, बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना, बस खत्म है साथी है खेल ये अपना, अब याद में तेरी बीत जाएंगे रो रो के प्यारे, जीवन के दिन चार खुश रहना मेरे यार, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।